अपन ने आइलेट्स का सेंटर खोल रखा है चंडीगढ़ में, इसमें आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं आइलेट्स की, और ये मतलब इसमें क्या यूनिक चीज है जो दूसरे सेंटर्स नहीं करवाते? देखिए, मुझे जहां तक समझ है कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमने रखे हुए हैं, हो सकता है दूसरे सेंटर्स ने भी रखे हों। एक यूनिक चीज, दो यूनिक चीजें हैं हमारे सेंटर में। नंबर एक तो वो सेंटर एक गुरुकुल की तरह है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है उसमें। हमने तो अभी तक मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो भाई साहब को पता हो, वो ज्यादा वहां रहते, तो मेरा ख्याल 40-50 बच्चे तो हमने निकाल लिए धक्के से, वहां से निकलो, यहाँ से तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। जो डिसिप्लिन में नहीं रहता बच्चा, जो रूल तोड़ता है, जो फोन पे चिपका रहता है, हमारे सेंटर की सबसे यूनिक बात यह है कि हम बच्चे को फोन नहीं देते जी। और बच्चे शुरू में आके बहुत छटपटाते हैं फोन के लिए, गुस्सा आता है उनको, और ये साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे कि इंटरनेट की एडिक्शन इस कदर है हमारे बच्चों को, वो तोड़ते हैं हम। उसकी हैबिट है 24 घंटे फोन में घुसा रहना, तो माइंड कुछ सोचता ही नहीं है, किसने क्या पोस्ट डाली, किसने क्या कहा, क्या लिखा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, जैसे अर्जुन का मछली की आंख पे था, इसी तरीके से फोकस रहना चाहिए। उसको तोड़ने के लिए हमने कि बच्चा 100% अपना तैयारी में दे, और हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा वहां पे 6 महीने पढ़ा रहे आइलेट्स के पीछे। नहीं, हमारे पास बहुत से बच्चे हैं दूसरे सेंटर्स के जो 6-6 महीने दूसरे सेंटर्स में लगा के आए हुए हैं, अपने वहां 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने से वो जाके बढ़िया मेहनत करके 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक उनकी पूरी खिंचाई होती है। लंच के लिए भी हम पौड़ियों से नीचे नहीं जाने देते, उनके ऊपर ही आता लंच भी। टीचर, हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर, अमेरिकन टीचर भी उनको पढ़ाता है, ताकि उसका रीजन ये है अमेरिका से टीचर लाने का कि उनको अंग्रेजी उसी अंग्रेजी में पढ़ाती है टीचर जिस अंग्रेजी में उनका इंटरव्यू होना है, जिस अंग्रेजी में उनको प्रोफेसर ने उसको कल पढ़ाना है, वही अंग्रेजी है, ताकि इनका स्कोर बढ़े। आईएलटीएस के एग्जाम में जब वो लिसनिंग करते हैं तो वही अंग्रेजी सुनते हैं, मतलब उसी एक्सेंट में वो सुनते हैं, तो उनको वही हैबिट हो जाती है उसी एक्सेंट की, वही हैबिट हो जाती है उनको। उनका स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है उससे क्वेश्चन आंसर करती है टीचर, वहां पे करता है जो भी, तो लेकिन वो उसी एक्सेंट में उसको अंग्रेजों से बात करने की आदत पड़ जाए, इसलिए रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्कोर अच्छे आते हैं। तो दो मेन चीज है, फोन बिल्कुल नहीं, और दूसरा जो टीचर है वो अमेरिका से गोरा टीचर उसको पढ़ाता है, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्या कर रहे हैं, और यही कामयाबी का राज भी है। फीस कितनी है अपनी उस सेंटर की? देखिए, चंडीगढ़ बहुत महंगा है जी, 31,000 उसकी फीस है, जिसमें से सीधे सीधे 10,000 रुपये उनका रहना खाना पीना, वो थर्ड पार्टी उनको मैनेज करती है। अगला आदमी रखता है, खाना पीना और रहने का इंतजाम अगले आदमी का होता है, लेकिन हमारी उसके साथ भी कंडीशन यही है, भाई घर तेरा, रहना खाना पीना सब तेरा, लेकिन चौकीदारी हमारी। हम जब मर्जी जाके उन पे रेड मारे, जब मर्जी जाके उनको संभाल सकते हैं, देख सकते हैं। कई बच्चे, किसी को पेट में दर्द हो गया या किसी को बुखार हो जाता है, कोई राजस्थान से बच्चा आया हुआ है, कोई गुजरात से भी बच्चे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से भी बच्चे आए हुए हैं अपने सेंटर में, तो वो बीमार हो जाए तो घर थोड़ा जाएगा, उसको दवाई दिलवाने का काम भी हमारा ही। वो सब 31,000 में ही आ गया, रहना खाना क्लास सब कुछ, 31,000 में रहना खाना पीना और उनकी टीचर्स की तनख्वाह। आपको तो पता, आप अमेरिका में रहते हो, यहाँ पे कोई टीचर कोई यूं थोड़ा है कि 5 रुपए में 10 रुपए में पढ़ा देगा, कोई 1,000 रुपए महीने में पढ़ा देगा, ना जी ना, डॉलर में लेते हैं घंटे के हिसाब से। जी हाँ, तो घंटे के हिसाब से लेते हैं, सही कह रहे हैं, घंटे के हिसाब से महंगे टीचर हैं। और वहां रहना खाना पीना और उनकी टीचर्स का भी, तो ये सारा का सारा वही चंडीगढ़ में 35,000 रुपए सिर्फ उनके 1 महीने की ट्यूशन की फीस है। रहना खाना तुम्हारा अपना 50-60 हजार में पड़ता जाके, और यहाँ पे हम ये सारा सिस्टम इसी में करते हैं। अच्छा, उस इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हो आप, जो वीजा के लिए एम्बेसी में इंटरव्यू होता है? डेफिनेटली, वो उस सेंटर पे हमने एक, जैसे एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाता आदमी, तो विंडोज कैसी होती है वहां पे, उस सेम स्ट्रक्चर में हमने वो स्ट्रक्चर वहां बना रखा है
ताकि बच्चा बार बार प्रैक्टिस विंडो पे जाके करे, ताकि एम्बेसी में जाते उसको घबराहट ना हो। उसको लगता है कि ये तो मैं रोज करता हूँ, इसलिए कोई नई बात है नहीं। मैं कहता हूँ 80 से भी ज्यादा % वीजास उनकी नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है। इतनी घबराहट होती है, अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो वहां पे डेमो है बेसिकली, और हर बार अलग टीचर अलग ट्रेनर उनकी तैयारी करवाता है, अमेरिका से भी इंडिया से भी, ताकि उसको एक की आदत ना पड़े। कोई गुस्से वाले भी हैं और कोई रिलैक्स भी हैं, हर तरह की पर्सनैलिटीज उनके इंटरव्यू लेती है, ताकि बच्चे को हर तरह की ट्यूनिंग हो जाए। तो उसकी फीस भी इसी के अंदर इंक्लूड है या उसकी अलग से और फीस लेते हो? नहीं, वो अलग है, क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग है। ओके। और 10 दिन की इंटरव्यू की ट्रेनिंग है, उसमें भी ये है कि 10,000 रुपये उसकी फीस है। उसी में आ गया सारा कुछ, टैक्स वैक्स जीएसटी पीएसटी सारा कुछ उसी में आ गया, और उसी में टीचर्स की और ट्रेनर्स की तनख्वाह भी आ गई, उसमें उनका रहना खाना पीना भी आ गया 10 दिन का, तो सब कुछ उसके अंदर ही है। तो इस बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पे। चंडीगढ़ महंगा बहुत है जो 10 दिन के लिए कोई किराए पे नहीं देता। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो लड़कियों के लिए व्यवस्था अलग है, लड़कों के लिए व्यवस्था अलग है। और कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है या कोई किसी को गलत कुछ बोलता है, उससे ये चीज हम टॉलरेट नहीं करते, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे, चाहे वो आज खाली हो जाए। हाँ, तो इन चीजों के साथ डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं। तो एड्रेस क्या है अपने उसका सेंटर का, अगर कोई बच्चा जाना चाहे तो जा सकता है जी। ये सेक्टर 34C में SCO नंबर 4 है, वहां पे एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत सुंदर। सेक्टर 34C में पिकार्डली थिएटर की बैक साइड में, सेक्टर 34C SCO नंबर 4 पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। वहां पे आप चंडीगढ़ जाके गुरुद्वारा साहब के पास जाके अपना एडमिशन वहां ले सकते हैं। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी बेटे को, बेटी को, बहन भाई को अगर फोन के बिना अगर नहीं रह सकते तो वहां मत जाना, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर वहां वो आपके लिए नहीं है। माँ बाप भी अगर इस चीज की पैरवी करें कि हमारे से बात, तो सुबह और शाम आधा आधा घंटा हम उनको देते हैं फोन, अपने पेरेंट्स से बात करो भाई, बाकी चीजों के लिए नहीं। तो वो वहां ना आए। और कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको बता दूं, 98, मुझे नंबर याद नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, 9877327470, 98,773 ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 99,157 48,999, 99,157 48,999, और एक है 81,682 74,431। ये 3 नंबर है। तो आज इस वीडियो में यही था। जय हिंद।